शिमला में आयोजित एक साक्षात्कार के दौरान हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व सीपीआईएम नेता राकेश सिंघा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इस बजट को हिमाचल प्रदेश के हितों के विरुद्ध बताते हुए कहा कि यह राज्य को आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर करने वाला बजट है। राकेश सिंघा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की मंशा स्पष्ट रूप से हिमाचल को नुकसान पहुंचाने की है। उन्होंने विशेष रूप से राजस्व घाटा अनुदान जैसी महत्वपूर्ण सहायता योजनाओं को समाप्त करने पर चिंता व्यक्त की। राकेश सिंघा ने कहा, हिमाचल प्रदेश पहाड़ों का प्रदेश है जिसकी नींव संघर्ष पर रखी गई है। यहाँ की जनता ने हमेशा संघर्ष करके अपने अधिकार हासिल किए हैं और आगे भी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ती रही है और आने वाले समय में भी अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। सीपीआईएम नेता ने बजट को लेकर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यह बजट बागवानी और किसानों को समाप्त करने की दिशा में एक साजिश है, जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से बागवानी और कृषि पर आधारित है। वहाँ इस प्रकार के बजट से भविष्य में बागवानी के अस्तित्व पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। राकेश सिंघा ने कहा कि यह बजट हिमाचल की जनता को सजा देने के उद्देश्य से पेश किया गया है। बजट में ना तो किसानों को राहत दी गई है और ना ही बागवानी, रोजगार या ग्रामीण विकास को कोई ठोस समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि इस बजट से प्रदेश के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में संकट और गहरा सकता है। इग्नोर कैसे बोल रहे हैं? ये तो हिमाचल प्रदेश को सजा देने का काम किया, इन्होंने विक्टिमाइज किया है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश के अवाम को विक्टिमाइजेशन का काम किया। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अवाम ने यह साबित किया है कि नव उदारवाद की नीति को आप सड़क पर संघर्ष को बिल्ड कर कर चुनौती दे सकते हैं। और वो मिसाल कब पेश की, जब ओल्ड पेंशन स्कीम को एजेंडे पर लाया, न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करने का किया और ये कहा कि उसको सत्ता में लाएंगे जो ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे। तो वो तो फैसला ले नहीं सके क्योंकि अमित शाह ने कहा कि खबरदार तुमने कुछ बोला है ना, मोदी साहब ने कहा कि भाई खबरदार तुम कुछ बोले, तो जयराम ठाकुर बोल नहीं सके उस पर कि क्या करना है। इन्होंने फटाफट बोल दिया कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम खत्म करेंगे। तो लोग उनके साथ खड़े हो गए कर्मचारी और ये समाप्त हो गया और ये जीत गए। कभी कोई यकीन करता था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाएगी? नो वन को बिलीव की भी वो आएगी, है ना। पैसा सारा भारतीय जनता पार्टी के बाद, कैडर सारा भारतीय जनता पार्टी के बाद, ये पूरा ये जो ढांचा है वो उनका अपने हाथ में था क्योंकि सत्ता में वो थे। लेकिन उसके बावजूद दे लॉस्ट इलेक्शन। क्यों? क्योंकि जनता के मूड ने ये तय कर दिया कि ये क्या कहते हैं, ये नव उदारवाद उसके पक्ष का नहीं है और इसलिए वो जो पुरानी नीतियां हैं उसको बहाल करना है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम की अब ये सजा देनी थी, तो इसलिए इग्नोर नहीं किया। ये इनको मौका मिला सजा देने का और ये सजा दी है। लेकिन हम क्लियर बताना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोग पहाड़िए हैं। ये प्रदेश ऐसे नहीं बन गया, संघर्ष से बना। उस समय जब परमार साहब थे, प्रजामंडल का आंदोलन था, लड़ाई के जरिए हम पैदा हुए हैं और लड़ाई के जरिए ही हम जिंदा रहेंगे। हमारे अस्तित्व को कोई नहीं खत्म कर सकता। आप जाओ बॉर्डर से रिपोर्ट लो, एवरी डे एक शहादत हम बॉर्डर पर देते हैं और जिस समय डेड बॉडी आंगन में आती है तो बाप के बेटे के मृत्यु पर आंसू नहीं टपकते हैं। वो हिम्मत से कहता है मेरा दूसरा बेटा भी फौज में जाएगा। है कोई ऐसी कुर्बानी देश में कहीं किसी की? आपने सारे जंगलों को हमारे से छीन के ले गया 1980 में, एक नया पैसा नहीं हमें उसके एवज में मिला। है कोई ऐसा राज्य जो गैर साधनों के वो लड़के मेहनत से क्या कहते आगे निकला है? हम है जो पहाड़ के रहने वाले हैं, जो उसको पहाड़ी हम कहते हैं,
हम दमदार हैं, हिम्मती हैं और हम जानते हैं कि किस तरीके से लड़ाई को आगे ले जाना है। हम लड़ाई को आगे निश्चित रूप से ले जाएंगे, लेकिन हिमाचल के अस्तित्व को खत्म नहीं होने देंगे। कुछ सही बोल रहे हैं आप, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हालांकि सेब का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत नहीं होगा, लेकिन क्या है उसकी कंट्रीब्यूशन? ये खरीद की शक्ति लोगों की बढ़ाता है। जब अच्छी फसल होती है तो सबसे ज्यादा खुशियां लोअर बाजार में होती है। क्यों? उनका जो सामान है वो बिकेगा। जब ओलावृष्टि हो जाती है सबसे ज्यादा मायूसी लोअर बाजार में आती है। क्यों? उनको पता है कि अब आने वाले समय में गाहक कम आएगा, दुकान में मक्खे ही मारने पड़ेंगे। तो इसीलिए ये रोल है लोगों की आय बढ़ाना। जब 1929 में ये महामंदी आई थी तो कीन्स ने एक नया रास्ता दिया था उसको, मंदी को बाहर निकालने के। वो कहा कि गड्ढे खोदो। बोला उसे क्या होगा? बोला पहले खोदो तो सही। बोला खोद लिए, फिर क्या करना? बोला भरो। वह भर दिए, फिर बोला खाली करो, फिर भरो। तो वो क्या था? लोगों के हाथ में खरीद की शक्ति देना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए लोगों के हाथ में खरीद की शक्ति होनी चाहिए। तो ये दिल्ली वाले हिमाचल प्रदेश की जनता की खरीद की शक्ति को खत्म करना चाहते हैं।